नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले बलिया के बहादुर क्रांतिकारी मंगल पांडे की कहानी का दूसरा एपिसोड। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पिछले एपिसोड में एक विनती की थी, आप स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास की कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अब शुरू करते हैं कहानी का दूसरा एपिसोड। ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिगेडियर ने जवान मंगल पांडे को कंपनी की फौज में शामिल होने का न्योता दे दिया था। मंगल पांडे खुद कंपनी की फौज में एक सिपाही बनना चाहते थे और उसके लिए मंगल पांडे अपने माता पिता के पास इजाजत लेने के लिए पहुंचे। अपने माता पिता की इजाजत के बाद सन 1849 को 22 साल की उम्र में मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में शामिल हो गए। एक सैनिक की वर्दी और हाथ में बंदूक लिए मंगल पांडे मानो खुद को एक ताकतवर और सबसे आला दर्जे का नौजवान होने का दम भरने लगे थे। लेकिन ये सब मंगल पांडे की जवानी का एक जोश मात्र था और मंगल पांडे को भी इस बात का एहसास खुद ब खुद होने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में शामिल होने के बाद धीरे धीरे मंगल पांडे को ये एहसास होने लगा था कि जवानी के जोश में आकर वो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही तो बन बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वर्दी की आड़ में वो अपने ही देशवासियों पर दमन करने लगे थे। एक दिन मंगल पांडे ने अपने नकी अली नाम के एक मित्र के सामने अपने दिल का हाल सुनाते हुए कहा, भाई अली, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? नकी अली को मंगल पांडे की बात समझ में नहीं आई। उसने मंगल पांडे से पूछा, क्या हुआ भाई मंगल, किस बात से इतना परेशान है? मंगल पांडे कुछ देर तक सोचते रहे और नकी अली की तरफ देखकर बोले, नकी मेरे भाई, एक बात का जवाब दे, हम सब इन गोरों की गुलामी क्यों कर रहे हैं? नकी अली ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें अपने परिवार का पेट भी तो पालना है भाई। अगर हम काम नहीं करेंगे तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मंगल पांडे ने जवाब देते हुए कहा, गुलामी की कमाई से हम हमारे घर का चूल्हा कब तक जलाते रहेंगे? अपने ही मुल्क के लोगों पर अत्याचार करके कब तक घर का चूल्हा जलाते रहेंगे? भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले गोरों के फेंके हुए टुकड़ों से कब तक घर का चूल्हा जलाते रहेंगे? नकी अली और मंगल पांडे सालों से एक दूसरे को जानते थे, साथ ही अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन नकी अली ने मंगल पांडे का ये रूप पहली बार देखा था। वैसे तो मंगल पांडे ने कंपनी में सिपाही की नौकरी अपनी मर्जी से ले ली थी, लेकिन धीरे धीरे मंगल पांडे को ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी से मानो नफरत सी होने लगी थी और इस नफरत की वजह थी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीयों पर किया जाने वाला दमन। दिन बीत रहे थे। मंगल पांडे बेदिली से ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बने हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी से चाहे मंगल पांडे को नफरत थी, लेकिन एक चीज ऐसी भी थी जिसे मंगल पांडे को बेइंतहा मोहब्बत थी और वो थी मंगल पांडे की राइफल। मंगल पांडे को ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका था। तभी एक दिन अंग्रेजी अफसर ने बटालियन के सभी सैनिकों को ट्रेनिंग फील्ड में तलब किया। मंगल पांडे के साथ साथ बटालियन के सभी सैनिक ट्रेनिंग के मैदान में कतारबद्ध होकर खड़े हो गए। मैदान के बीचों बीच जिस जगह कंपनी के कुछ अंग्रेजी अफसर खड़े थे, ठीक उनके पीछे बड़े से कपड़े से ढकी हुई कोई संदूक सी चीज नजर आ रही थी। जैसे ही बटालियन के सभी सैनिक मैदान में पहुंच गए, अंग्रेजी अफसर ने ऊंची आवाज में कहा, जवानों, आज तुम सब के लिए एक गुड न्यूज है। अब तक आप लोग जिस भारी भरकम बंदूक और उसके कारतूसों को ढोकर चल रहे थे, उससे अब तुम्हें छुटकारा मिलने वाला है। इतना कहने के बाद अंग्रेजी अफसर उस कपड़े से ढके हुए संदूक की तरफ मुड़ा और उसने संदूक के ऊपर ढका हुआ कपड़ा खींच लिया और जैसे ही बड़े से संदूक का दरवाजा खुला, सामने का नजारा देखकर बटालियन के सैनिकों की आंखें चमक उठी। संदूक में चमचमाती हुई नवी नवेली सैकड़ों बंदूकें भरी हुई थी।
अंग्रेजी अफसर ने बटालियन के सैनिकों से कहा, तो जवानों, ये है आप सबके लिए नए हथियार। इसे इनफील्ड राइफल कहते हैं। वजन में हल्की और लंबी दूरी तक वार करने वाली इस इनफील्ड राइफल का कोई जवाब नहीं। आप सब एक एक कर आगे बढ़ेंगे और अपने लिए अपना हथियार खुद चुनेंगे। अंग्रेजी अफसर के आदेश मिलते ही बटालियन के सैनिक एक एक कर अपना अपना हथियार उठाने लगे। मंगल पांडे ने भी अपनी बारी आने पर अपने लिए नई इनफील्ड राइफल उठा ली। बंदूक से बेहद ही प्यार करने वाले मंगल पांडे के हाथों में चमचमाती हुई नवी नवेली इनफील्ड राइफल थी। मंगल पांडे बड़ी उत्सुकता के साथ राइफल का मुआयना कर रहे थे कि तभी अंग्रेजी अफसर की आवाज सुनाई दी, जवानों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने नए हथियार मिलने से खुश होंगे। ठीक 2 दिन बाद इन राइफल्स के लिए कारतूस भी हम तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप अपने नए हथियारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब आप सब जा सकते हैं। अपने अपने हथियार लेकर सारे सैनिक अपने बैरक में लौट आए थे। ठीक 2 दिन बाद, जैसा कि अंग्रेजी अफसर ने कहा था, इनफील्ड राइफल के कारतूस भी सैनिक छावनी में पहुंचने वाले थे। ठीक उसी दिन सुबह सुबह मंगल पांडे हमेशा की तरह मैदान में दौड़ लगाकर अपने बैरक की तरफ लौट रहे थे कि तभी मंगल पांडे का साथी नकी अली भागते हुए मंगल पांडे के पास आया और उसने गुस्सा होते हुए कहा, पांडे, एक ऐसी खबर सुनकर आ रहा हूं जिसे तुम सुनोगे तो तुम्हारा खून खौल उठेगा। मंगल पांडे भांप चुके थे कि उनका दोस्त नकी अली जरूर कोई बुरी खबर लेकर आया है। मंगल पांडे ने नकी अली से कहा, क्या बात है अली, ऐसी कौन सी खबर सुन ली जिससे तुम इतना क्रोधित हो रहे हो? नकी अली ने उसी गुस्से भरी आवाज में कहा, ये गोरे हम मुसलमानों और तुम हिंदुओं के मजहब पर चोट करना चाहते हैं। मुझे पता चला है कि जो नए हथियार हमें दिए गए हैं उनके कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है। नकी अली का इतना कहना था कि मंगल पांडे की आंखों में मानो क्रोध की अग्नि भड़क उठी और उनका गुस्सा और भी बढ़ने लगा। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? गाय को मंगल पांडे जैसे हिंदू पवित्र माता की तरह पूजते थे, जबकि नकी अली जैसे मुसलमानों के लिए सूअर निहायत ही एक अपवित्र जानवर था। ऐसे पशुओं की चर्बी को राइफल के कारतूस पर लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मानो खुद ही आफत मोल ली थी। अब मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करेंगे या छोड़ देंगे? मंगल पांडे कंपनी के खिलाफ कौन सा कदम उठाएंगे? क्या होगा जब गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस मंगल पांडे और कंपनी के बाकी सैनिकों तक पहुंचेंगे? ये सब जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और सुनना ना भूलें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी भड़काने वाले भारत माता के वीर सपूत शहीद मंगल पांडे की कहानी का अगला एपिसोड। जय हिंद।